मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, तो हमने यहाँ 20 मीटर लिख दिया। जब बिल्डिंग होगी तो वो बिल्डिंग तो ग्राउंड पर ही होगी, तो ये हमने एक बेस भी बना दिया। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो इसका कार्य कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो इस पॉइंट से ये जो टावर है, टावर के बॉटम पार्ट से ये टावर है और टावर का ये बॉटम पार्ट हो गया। किसी पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट से टावर के बॉटम से जो लाइन मिलती है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। इसी पॉइंट से ये टावर है, टावर के टॉप पार्ट से जो लाइन जुड़ रही है, तो ये लाइन का, इस लाइन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें कैलकुलेट ये करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो ये है ना, ये टावर, ये बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है, इस टावर का हाइट आपको कैलकुलेट करना है। ज़रा मैं नेमिंग कर दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और इसको मैंने डी लिख दिया। थोड़ा सा इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दूं कि आप देखिए BC क्या है, बिल्डिंग है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए BC इज इक्वल टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। उसके बाद लिख दीजिए अब ये देखिए CD क्या है, टावर है, और हमें टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा मैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता दूं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, और ये मान लीजिए कि एक इससे थोड़ी ऊपर के तरफ उठी हुई लाइन है। तभी तो ये लाइन जब इस हॉरिजेंटल पार्ट से ऊपर के तरफ उठेगी, तभी तो यहाँ कोई एंगल फॉर्म होगा। तो इस पिक्चर में एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल जो है वो नीचे के तरफ बन रहा है। एंगल यहाँ भी होता है, लेकिन इस केस में एंगल नीचे के तरफ बन रहा है। इस पॉइंट से टावर के बॉटम पार्ट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 45 डिग्री है, और इसी पॉइंट से, यानी कि हमने वो पॉइंट ए एज्यूम कर लिया है, जो टावर है ना, टावर के टॉप पार्ट से, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, तो वो हमने 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC में एक तो हम उस पार्ट को लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या करेंगे, उस पार्ट को लेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि BC दिया हुआ है। उसके बाद एक पार्ट हम AB को लेंगे, क्योंकि इस छोटे वाले ट्रायंगल में AB का जो वैल्यू आएगा उसका यूज हम बड़े वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल का भी जो बेस है वही है जो छोटे वाले ट्रायंगल का है, तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो अब आप देखिए कि कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ यूज कर पाएंगे। आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये tan वाला पार्ट होता है ना, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए, एक बेस चाहिए। या तो आप tan ले लीजिए, या तो tan का इन्वर्स cot होता है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम tan थीटा यूज करेंगे, और थीटा का मतलब एक बार 45 डिग्री होगा, दूसरी बार हम यूज करेंगे तो थीटा का 60 डिग्री हो सकता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, अब आपको पता चल गया। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं tan 45 डिग्री।
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा एंगल है 45 डिग्री, इसके सामने वाला यानी कि BC आपका परपेंडिकुलर हो गया और AB बेस हो गया। तो आप लिखिए BC अपॉन में AB लिखेंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल से इसके वैल्यू को आप लोग देखिए और उसको लर्न भी कीजिए। BC इज इक्वल टू 20 मीटर दे रखा है तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। AB का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमने एज यूजुअल AB लिख दिया। इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए AB में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा और 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर देखिए क्या हो जाएगा, ये बिल्डिंग की हाइट भी हो जाएगी और टावर की हाइट भी हो जाएगी। तो आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABD। थोड़ा सा पेज का भी एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप लिखिए tan 60 डिग्री। हम परपेंडिकुलर और बेस को ही ले रहे हैं ना, इसलिए हम tan थीटा का यूज करेंगे। और थीटा हमारा इस बार क्या है, ये थीटा देखिए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए थीटा 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा देखिए क्या है, BD है, तो आप लिख दीजिए BD। और बेस तो वही है जो छोटे ट्रायंगल में था, देखिए बेस हमारा क्या है, AB है। अब फिर tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। इसको भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसके वैल्यू को याद करना होगा। अब BD इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, BC प्लस CD। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, BC प्लस CD। BC हमारा क्या है, बिल्डिंग है, और CD क्या है, उस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर इंस्टॉल किया गया है वो है। AB इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आप देखिए अब AB का भी वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये 20 आ गया है। AB इज इक्वल टू 20, तो यहाँ भी देखिए AB है तो हम भी यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको केवल आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। अभी एक काम हम और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस BC का वैल्यू भी आप देखिए क्या है, BC का वैल्यू 20 है ना, तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में इसके वैल्यू को भी हम लिखेंगे। यहाँ √3 लिख दीजिए और BC का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 है, तो आप BC की जगह भी 20 लिखिए और नॉर्मल कैलकुलेशन को करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप में हम पेज को थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 20 प्लस CD को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 प्लस CD इज इक्वल टू 20 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में √3 से, तो ये 20 √3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ CD इज इक्वल टू क्या होगा, ये 20 प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए। तो ये 20 जब इक्वल टू के राइट में जाएगा तो ये -20 हो जाएगा, 20 √3 -20। अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, बिल्कुल दिख रहा है कि आप 20 √3 -20 है, 20 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये 20 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। 20 1 जा 20 होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, √3 का आप जानते हैं वैल्यू क्या होता है, ये 20 हो गया और √3 का वैल्यू होता है 1.73
√3 इज इक्वल टू 1.732। मैं डिसमल के 2 पार्ट तक ही ले रहा हूँ और यहाँ -1 कर दीजिए। ये हमने 20 लिख दिया और आप √3 का वैल्यू भी आपने लिख दिया 1.73। अब इसमें से 1.73 में से आप 1 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल 0.73 ही बचेगा। तो 20 के बाद हमने क्या लिख दिया 0.73, आगे 0 लिख दीजिए ताकि इसको हम शो कर सके डिसिमल को। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, आप 2 से पहले 3 में कीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, आगे 0 है, रहने दीजिए। यहाँ पर 2 के साथ 0 भी है तो एक 0 यहाँ पर लगा दीजिए। यानी कि इस पार्ट में आप 20 से करेंगे जब मल्टीप्लाई तो ये वाला पार्ट आएगा। 2 डिजिट के बाद डिसिमल है, आप भी 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डिसिमल लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू किसका है, ये देखिए ये CD का वैल्यू है, यानी CD क्या है, टावर है। आप क्वेश्चन में देखिए जरा, ये CD क्या है, टावर है। तो इस तरीके से CD यानी कि टावर की हाइट 14.60 मीटर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।